अपनी इच्छा से जाता है, अपनी इच्छा से आता है, और जीव परवश होता है, काल के बस में होता है। तो ज्ञानी कालातीत होता है, काल की सीमा को लंघ जाता है। तो जब तुम कालातीत होने लगोगे, भाई एक सीमा तक काल का दायरा है और एक उसके ऊपर परमात्मा है। अगर तुम इधर काल के दायरे में रहोगे तो काल पकड़ लेगा। अगर काल की सीमा को लांग गए तो वो काल नहीं पहुंचता है, वहां मरता है। तो और मरने के बाद कहीं मुक्ति नहीं है। अगर मरने की कोई बात करता है तो झूठ बोल रहा है, तुम्हें भ्रमित कर रहा है। जीते जी मुक्ति है। जीते जी तुमने जाना आना सीख लिया तो अंत में उधर ही चले जाओगे। जब बताओ किसी जगह कभी तुम गए नहीं हो और तुम्हें कहते फलानी जगह चलो तो पहुंच जाओगे। पहले कोई पता बताने वाला हो, पूरा सही रास्ता हो और आना जाना हो जाए तो अपने आप चले जाओगे। भाई जब पहली बार आश्रम में आए तो बहुत जगह पूछने पड़ा और हमारा भी पता होगा पूरा कि नहीं। अब पता हो तो पूरी जीवन घूमते आ जाते, नहीं आ पाते कि नहीं। तो अब मतलब किसी को नहीं पूछने पड़ेगा, क्यों? अब तुमने आना जाना सीख लिया है। ऐसे ही जब आना जाना सीख ले फिर तो रास्ता मालूम हो जाता है, नहीं। तो चलने से पहले चलने की तैयारी नहीं। जब आप कहीं बाहर जाते हो तो व्यवस्था करते कैसे चल लेते हो? तैयारी करनी पड़ती है। अगर तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं होगी तो क्या अपनी मंजिल पहुंच जाओगे? तो अगर कहीं बाहर जाते हो तुम्हारे पास व्यवस्था है कि विदेश में घूमो, चाहे हवाई जहाज में बैठो, चाहे हॉस्टल में रुको, कोई परेशानी नहीं होगी। और व्यवस्था नहीं है तो थोड़ी दूर जाने में सब कर्म हो जाएगी। एक दिन तुमको वो मंजिल तय करनी पड़ेगी। तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, संसार की कोई वस्तु काम में नहीं आएगी, उससे भजन काम में आएगा। ये परम धन है, परलोक में काम में आता है। अगर तुमने इस धन की कमाई नहीं कर पाई तो ये जीवन वृथा में चला गया। तो नानक साहब लिख रहे, निर्धनिया सब संसार है, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वह जानिए जग नाम रतन धन होय। मीरा कहती है, पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दई मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, चोर चुराए नहीं खर्चों में दिन दिन बड़े समायो। वो एक बार जिसने कमा लिया है तो अचाची हो गया, फिर कभी नहीं निकलता है, वो समाया बढ़ता रहता है कि नहीं। तो अब ये मनुष्य शरीर पा करके तुमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाई, परम धन की कमाई नहीं कर पाई, तो ये जीवन धोखे में चला गया, वृथा में चला गया। धोखे में इसलिए चला गया, जो तुमको दिखाई दे रहा है ये तुम्हारे काम आने वाली कोई चीज नहीं है। ये शरीर भी यही छूट जाएगा, तुमको अकेले मंजिल तय करने पड़ेगी। तो वो परम धन परलोक में काम में आएगा। तो जो समय चला गया वो चला गया, जो शेष रह गया उसे राख लो। गया सो गया, जो रह गया उसकी तो कीमत कर लो। अगर तुमने कीमत नहीं कर पाई तो बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। जीव को दो बार बहुत भयंकर कष्ट है, ये बात समझ लो। बार बार समझाते बात, इसलिए बात उतनी है कि धर से समझा जो धर समझा। बात इतनी है कि तुम जीते जी मरना जीना सीख लो। चलना चलन चलन सब कहे मोय अनेसा, और नाव न जाने गांव को पहुंचे कहीं छोर। चल तो सब रहे, पहले गांव को तो पाठ ठीक से हो। तो जाने तो पड़ेगा, जाओ तो कोई संशय नहीं। तो जाने का, आने और जाने का रास्ता समझ लो कि नहीं। जो 9 दरवाजे से निकलता है, 9 दरवाजे काल के दायरे में काल पकड़ लेता है। 10वां जो दरवाजा है वो गुप्त है। अगर जो 10वें द्वार से निकल के जाता वो मुक्त लोक हो जाता है।
पीछे शेष दल है, जो शेष दल से निकल के जाता है वो देवलोक को जाता है, और जो नीचे के जितनी नीचे निकलता है तो कीट पतंग इधर चला जाता है। तो इसलिए जीते जी अगर तुमने जाना आना सीख लिया तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। अगर तुम मरवे के बाद भरोसा करो कि मरने के बाद मतलब मुक्ति मिले, ऐसा ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं, ये धोखा है सब। तो इसलिए बात उतनी है कि इधर से समझाए उधर समझाए कि ये मनुष्य शरीर मिला है, ऐसे स्वावने मौका को नहीं खोना चाहिए। जीव पर 3 कृपाएं होती है। पहली प्रभु कृपा, जो तुमको मनुष्य शरीर मिल गया और कोई तुम्हारे अच्छे संस्कार। दूसरी गुरु कृपा, कहीं गुरु मिल जाए तुम्हें ज्ञान करा दे, तुम्हें सच्चा रास्ता बता दे। और तीसरी निज कृपा, खुद की कृपा, गुरु के चलाए हुए रास्ते पर चलने लगो तो निश्चित उद्धार हो जाएगा। जहां तीनों धाराएं मिल संगम हो जाता है, एक भी कमी तो बात नहीं बनेगी। प्रभु कृपा हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया। फिर गुरु कृपा हो गई, गुरु ने तुमको रास्ता बता दिया, ज्ञान करा दिया। और निज कृपा भी उतनी जरूरी है। गुरु के चलाए हुए रास्ते पर और अपने को पूरा समर्पण कर दो, पूरा छोड़ दो। कहे तो भाई झूठ बोल देते नहीं, तन गुरु का, मन गुरु का, धन गुरु का, झूठ ही कह देते। गुरु कुछ लेता देता नहीं है, तुम्हारे भ्रम को तोड़ता है जिसे में तुम उलझे हुए हो कि नहीं। ये तन भी तुम्हारा नहीं है कि नहीं, ये 5 तत्वों का है, इसका एक पल का भरोसा नहीं है जिसमें तुम उलझे हो। धन एक साधन है, उसे साधन की तरफ बरतो। जब तुम ये निश्चय गुरु का है तो उसका सदुपयोग करोगे, जो है जितना उसी में राजी हो जाओगे नहीं। और तन भी तुम्हारा नहीं है, तन ये 5 तत्वों का है। अग्नि तत्व अग्नि तत्व में चला जाता है, हवा तत्व हवा में चला जाता है, जल तत्व जल में चला जाता है, हाड़ मांस मिट्टी को तत्व मिट्टी मिल जाता है। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें भ्रम है कि नहीं, ये मेरा है वो मेरा है। यही धोखा है। ये बात कैसे समझ में आए? अब तुम्हारे मन में ये संसार निश्चय हो गया है। जो संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है ये ऐसा नहीं है। ये संसार इस तरह है जैसे पानी में बुलबुला पैदा होते और नष्ट होते रहते। इसी तरह से इस संसार रूपी सागर में जीव पैदा होते फिर नष्ट होते, पैदा होते फिर नष्ट होते रहते। ये अनाद काल से चल रहा है नहीं। जैसे बुलबुला नष्ट हो जाए तो समुद्र ही है, ऐसे ही जब जीव भाव खत्म हो जाए तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ये सब भ्रम है जो दिखाई दे रहा है। इस भ्रम में तुमको असंख्यों जन्म बीत गए, मरते मरते जन्मते जन्मते नाक में दम हो गई। अब की मौका मिल गया है, अब की चूकी पोपे अटकी तो 184 फिर भटको जाए। बार बार मौका नहीं मिलता है, मौका मिला न मिला कोई भरोसा नहीं है। अभी मौका है, अब मत चूको नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी भौर करेगो कब। एक पल में परलय हो जाती है नहीं। देखो वो क्या नाम, रावत, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के अधिकारी, जिनके तीनों सेना इंटर में जल थल वायु सेना, आका हुई पकड़ लो, एक पल भस्म कर दिया। और रक्षक भी नहीं बचे, सबको काल ने खा लिया। तो काल कहां कब, ये कोई भरोसा मत करो, कब चोट कर दे, बाहर से कर दे भीतर से कर दे, किसी क्षण कर सकता है। इसलिए होश में रहो, बेहोशी ना आ पाए। होश ये रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बनने बिगड़ने वाला है। असंख्यों शरीर बने और बिगड़े, शरीर बच्चा बना, शरीर जवान बना, शरीर बूढ़ा हुआ। मैं तो जब शरीर बच्चा था तब तुम बे ही थे, जवान हुआ तब तुम बे ही रहे,
और शरीर बूढ़ा हो गया तब रहे, शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगे। तुम कभी मरने जन्मने वाले नहीं हो, तुम अजर हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश हो ही नहीं सकता है। तुम निश्चल हो, तुम में चंचलता आ ही नहीं सकती है। जो प्रकृति में चंचलता हो रही तुम्हें लग रही हम यही अज्ञान है नहीं। तो तुम अपने निज स्वरूप को जानो, जिसके जानने मात्र से जग हिरा जाता है। जिहि जानत जग जाय हिराई, ना जाना तय देव जनाई। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो सब में देखता है, एक ही है सब में। जैसे एक खाने में लोहा तोड़ो, एक फैक्ट्री में जाकर के उसके पंखा कूलर हीटर इत्यादि उपकरण बन गए, और एक ही बिजली सभी करंट दे रही है। जहाँ हीट रहता है तो आगी पैदा हो रही है, फिर जैसा बर्फ बन रही है, लट्टू रहता प्रकाश हो रहा है। जहाँ जैसा उपकरण तैसा कार्य हो रहा है। इसी तरह से जैसे एक लोहा के सब उपकरण हैं, ऐसे 5 तत्वों के सब सारे शरीर हैं। और जहाँ चोर जैसो अंतकरण चोरी कर रहा है, जहाँ को जैसो अंतकरण तैसो हो रहा है, डॉक्टर जैसो डॉक्टर कर रहा है, मरीज जैसो है, वही सब रूपन में नहीं। वही मर रहा है, वही मार रहा है, वही लुट रहा है, वही लूट रहा है। तो एक को जानो, एक के जानने मात्र से सब जाना हुआ हो जाता है। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं, सारे घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, पानी भरा हुआ है, तो कितने सूर्य दिखाई देंगे? 1 करोड़। लेकिन घटोपाधि से 1 करोड़ दिखाई दे रहे हैं। जब घट विनस जाए तो सूर्य एक ही है। ऐसे ही ये चेतन का फोकस पड़ रहा है 3 घट में, कारण सूक्ष्म स्थूल। जब त्रिगुणातीत हो जाता है, तीनों घटों के पार हो जाता है, तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब तक घट उपाधि से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वहां दो ही नहीं बचते। हेलो, हाँ भैया, कौन बोला है? भजन नहीं कर पाओ तो फिर भवसागर में डूब जाओगे, और भजन करो तो भवसाय पार हो। अब तुम जो देखो, ये मनुष्य शरीर, ये जो मनुष्य शरीर तुमको मिला हुआ है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता चाह रहे हैं एक बार हमको ये मनुष्य शरीर मिल जाए, इसलिए चाह रहे हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, मुक्ति ज्ञान से है, कर्म से नहीं। कर्म का फल है, तू अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे परिवार में जन्म मिल जाएगा, और बढ़िया कर्म करेगा तो राजा बन जाएगा, और बढ़िया कर्म करेगा स्वर्ग का देवता बन जाएगा। लेकिन पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आने पड़ेगा, अंतो स्वर्ग दुखदाई। जैसे तुमने बैंक बैलेंस कर लिया, जब तुम्हारे खाते में कुछ नहीं रहेगा फिर कुछ मिलेगा। ऐसे जब पुण्य के फल खत्म हो जाए फिर मृत्यु लोक में आने पड़ेगा। फिर मनुष्य बन गए। अच्छा, मनुष्य बन करके फिर मतलब पाप कर्म करने लगे, राजा बन गए। तप कर राज कर नरक, राजा तप करके राज बनता है, और राज्य करके नरक। राजा जा नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी हो जाता है, और राजा हो के प्रजा सुखी कर नहीं पाएगा, नहीं। तो अगर और ज्यादा मतलब फिर का नाम, अगर जब मनुष्य शरीर पा करके फिर पाप कर्म करने लिए उनका फल भोगने, फिर 84 में चला गया, फिर पाप के फल खत्म हो गए, फिर पुण्य कर्म करे फिर स्वर्ग में चला गया। यहाँ कबीर कहते, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो पाठ घूम रहे पाप और पुण्य, पाप पुण्य दोनों पुरनाश है, जिसने दोनों का नाश कर दिया है। फिर तुलसीदास जी लिख रहे, रजतम सत्य 3 गुण त्यागी,
सोई तात परम बैरागी, जो त्रिगुणातीत हो गए वो है परम बैरागी। तो इसलिए भजन में लगो, भजन ही सार है। और एक पल मतलब नहीं खोना चाहिए वृथा में। क्यों? ये जो समय मिला हुआ है, ये समय, जो समय चला जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। इसलिए इस समय की कीमत कर लो, जो तुमको मौका मिला हुआ है। माया बड़ी विलक्षण है, बड़े खन समझ में आती है, ऐसा जीव को भ्रमित करती रहती है। जे लगता है जे मेरा है, वो मेरा, जे बना ले वो बना ले, जो तुम बनाओगे वो सब बिगड़ेगा, है नहीं? अच्छा, जो है जितना है तुम्हारे संस्कार में उतना राजी हो जाओ, है नहीं? जो तुम अच्छा भजन करोगे तो अंत में सब अच्छा हो जाएगा। भजन करो तो सुख पावो। भजन करने से लोक और परलोक दोनों सुहावने हो जाते हैं। जब भजन तुम्हारा एक स्टेज पे पहुंचता है जहां जहां संस्कार खत्म हो जाते हैं, कर्म के भोग खत्म हो जाते हैं, तो फिर सारी बीमारियां कट जाती हैं, है नहीं? जीव संसार में अपने अपने भोग भोगने के लिए आया है। भजन करने से जीव के कर्म कट जाते हैं। ज्ञान होने के बाद राजा राजा नहीं रहता है, पापी पापी नहीं रहता है, मूर्ख मूर्ख नहीं रहता है। भरतरी, गोपी चंद, मीरा, अशोक सम्राट, सिकंदर आजाद ये राजा थे, ये राजा नहीं रहे। गढ़का, सदन कसाई, वाल्मीकि, अंगुलमान आजाद ये पापी थे, पापी नहीं रहे। कालिदास जैसे मूर्ख मूर्ख नहीं रहे। तो कहीं उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम मतलब श्वास ऊपर जा रही है, उल्टा नाम इसी में जोड़ दिया, उनको ध्यान में इसी में लीन हो गए थे उल्टा नाम में, और ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपने से सारी चित्त वृत्तियां उल्टी हो, चोरी चकारी मार काट कर रहे थे वो उल्टे हो गए, परमात्मा की ओर चले गए। कई सनम का हो जीव मोह जबही, कोट न जन्म अगिनासे तमई। एक बार सन्मुख हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा चला जाता है, ऐसे ज्ञान के आते ही अज्ञान चला जाता है। अज्ञान ही में जीव अज्ञान बस सब करता है जब तक उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं है। जब उसे दूसरा दिखाई देता है, दूसरे से ईर्षा राग दोष करता रहता है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है सब हमारे हैं, सब में हम हैं, सब हम में हैं, एक ही सबको चला रहा है। तो ये बात समझ में आ जाए, है बेटा? ठीक है, तो फिर बात समझ आती है? हमारी जी गुरु जी, समझ में आती है बात, समझ में आ रही हृदय रूपी कपाट में वज्र लगे हुए हैं। जब हृदय रूपी कपाट खुल जाता है तो फिर मतलब बात घुसने लगती है। तो देखो, जब ये चक्र खुलेंगे तुम्हारे तो दर्द भी होगा, बर्दाश्त करने पड़ेगा। और जो भयंकर दर्द है जन्म में, वे दर्द मिट जाएंगे। धीरे धीरे सारे दर्द निकल जाएंगे। जब सारे चक्कर खुल जाएंगे फिर कोई दर्द नहीं, तब तक दर्द होगा तो उसे बर्दाश्त होगा। तो जिस अब कोई कष्ट नहीं, थोड़े थोड़े में निकल जाएगा। जब एक सूदा भयंकर कष्ट पड़ेगा तब कैसे बर्दाश्त करोगे? तो डरो मत किसी, बिल्कुल निर्भय रहो, जो घटे घटने दो, घट जाने दो पूरा, नहीं? जैसे कबीर साहब कहते हैं, जो सुख पावे सुंदरी पिय मिलन की आस, वीर प्रभा के पुत्र ले सांस। अरे सुंदरी सुख पाती है, पिया मिलन के पुत्र जो जन्म लेगा तो दर्द होगा। इसी तरह माया के गर्भ में है, जब माया गर्भ से निकलेगा सारे चक्रों में ये बंदी है। जब ये माया के गर्भ से निकलेगा दर्द होगा, तो वो थोड़ा बर्दाश्त करना है, धीरे धीरे निकल जाएगा। जब जबदूत जबरदस्ती एक सूदे प्राण निकालेंगे तो नस तोड़ के निकालेंगे, और जीते पहले मरना सीख लो।
तो कौन चलाए? एक संत जी अपना कुटिया बना कर रहते थे। एक मतलब तोता संत जी के आश्रम पहुंच गया, तो तोता को संत जी ने पढ़ाया, क्यों बैलिया रोज पकड़ते, ये सारी बात बता दी जाए तो मतलब ये सबको बता देगा। तो बैल क्या पढ़ाया, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत जा। उसने सारे पढ़ाए, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत जाना। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे तोते एक पेड़ पर बैठे हुए अपनी रट लगे थे, तो बैलिया आ गया। तोता अपनी रट लगे थे, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत जाना। बैलिया ने कहा धंधा चौपट हो गया, जो हम करने जाए तो पूरी बात जान रहे। बैलिया ने अपना जाल समेटा, अपने घर पे पहुंचा। उसकी पत्नी बड़ी चालाक थी, उसने पूछा भाई इतनी जल्दी तुम कैसे लौट आए? लौट का आए धंधा चौपट हो गया। कि क्यों? कि तोता सारी बात पड़ गई। कह रहे बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत जाना। तो उसकी पत्नी ने कहा भाई रटत पटूरे कुछ नहीं, मत अपना काम करो जाए। बैलिया गया, उसने जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए, और वो तोता पहले करो जो पढ़ा रहा हो, रटा रहा हो, और सब तोता उसी फंस गए। सब अब जाल फंस गए, वो बैरट लगे, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत जाना। अरे बैलिया ने सब समेट बांध चांद पर रख लिए, वो रट लगे जाए, बैलिया आ गया। इसी तरह ये संसार है, ये संसार क्षणभंगुर है, ये झूठा है, ये बनने बिगड़ने वाली माया है, इसमें फंस मत जाना। वो फंसे, ये माया दुखदाई है, और वो जो पढ़ा रहे वो पहले गिर रहे नहीं, और अपन तो और जो 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 कर पढ़ा रहे वे कैसे उद्धार हो, वे खुद बन गिर रहे नहीं। देखो कथाकार है, बातकार 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया तय करते, 5-5 लाख 10-10 लाख तय करते नहीं, कोई बात सुनाते रहते, और झूठी बताता अपन उसी फंसे, और जो जो का नाम पढ़ रहे वे फंस रहे, कोई बदलाव नहीं होता है नहीं। देखे जिस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बैठे, सब दूसरों को पढ़ा रहे और सब फंस रहे, सब फंसे नहीं। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, एक लड़का संत जी का आश्रम पहुंच गया, तो संत जी ने उसको गुरुदीक्षा दे दी और आश्रम में रहने लगा। एक दिन संत जी ने कहा बेटा भिक्षा करके जाओ, तो हाथ जोड़े खड़ा हो गया कि प्रभु हमें तो कुछ मालूम नहीं, क्या आवाज लगाऊंगा? तो संत जी ने कहा ये आवाज लगाना, हमें गुरु मिलेगा बंदी छोर भिक्षा दे दो। ठीक है, नगर पहुंचा, आवाज लगाने लगा, हमें गुरु मिलेगा बंदी छोर भिक्षा दे दो। आवाज लगा तो आगे बढ़ता जाए। एक तोता पिंजरे बंद था, उसने पूछा भैया तेरे गुरु बंदी छोर हमारी बंद कैसे छूटे? तो मैंने भाई कल पूछ के आएंगे। जब आश्रम पे पहुंचा तो गुरुजी को भोजन वगैरह पकाए खिलाए, गुरुजी का बिस्तरा लगा दिया, हाथ पैर दाबने लगा, तो उसे तोता की बात याद आ गई। उसने कहा गुरुजी एक तोता पिंजरे बंद था, उसने ये पूछा तुम्हारे गुरु बंदी छोर तो हमारी बंद कैसे, हमारे बारे में पूछ के आना। इतनी कह रहे तो गुरुजी ने ऐसा कपे और गिर पड़े चारपाई पे। वो चेला घबरा गया, उसने कही अगर तोता की बात न करता भाई गुरुजी नहीं बताते, तोता की बात तो गुरुजी की गोली सी लगी। बेचारों को मुंह पानी डाले, कहीं कुछ करे, पंखा चलाए, थोड़ी देर गुरु मतलब सावधान होकर बैठ गए। अब उसने की जिंदगी तोता की बात तो कभी नहीं पूछूंगा, अब तो बच गए, अपनी बात पूछी सांप मर जाएगी। तो दूसरे दिन फिर बच्चा मांगने गया, तो फिर अपनी आवाज लगाने लगा, हमें गुरु मिल गए बंदी छोर भिक्षा दे दो। जब उसी गेट पर पहुंचा तो तोता ने पूछा भैया हमारी बात पूछी थी? कह रहे सारे तेरी बात कभी तो नहीं पूछूंगा,
तेरी बात पूछी गुरुजी ने ऐसे ऐसे करी और बिल्कुल मरिए तो गए थे। तोता समझ गया, तो तोता ने एकदम करी टे टे टे, मालिक करा, वो मालिक लग गया, मालिक के पिंजरा कील खोल, जो बाहर फेंक फिर उड़ा चला गया। इसी तरह से जो गुरु बंदी छोड़ दे मरने की कला सिखाते कि नहीं, तो तब बंद छूटे। क्यों? तुम्हारी मतलब आत्मा सारे बंधनों बंधी हुई है, अंदर सारे चक्करों में बंधी हुई है नहीं, और सारे चक्करों निकट जाओगे तो बंद छूट जाएगी। तो मरना सीखो, मरवे उतारू हो जाओ, अमर हो जाओगे। और नहीं सीख पाया तो करोड़ों बार मरने पड़ेगा। कितनी बार मर चुके, फिर मरते रहोगे। और एक बार तुमने मरना सीख, अमर हो जाओगे। सारे जन्म में कष्ट मिट जाएंगे। बहुत कष्ट है इस संसार में, बहुत दुखी दुख है, संसार दुख रूप है नहीं, तो सारा जीवन दुखी में चला जाता है। एक समस्या हल करो तो 4 समस्या खड़ी हो जाती है। पूरा जीवन बचपन से लेके होश आता तब से लेके पूरा बुढ़ापे तक, बुढ़ापे और कष्ट हो जाते हैं। शरीर काम नहीं करता है, उठा बैठा जाता नहीं है, भोजन ज्यादा खा लिया तो मरे, न खाया तो मरे नहीं, तो सारा जीवन दुखी में चला जाता है। हेलो हाँ जी गुरुजी। हाँ, धोखा हमारे सब धोखे में बीत गए। जब बताओ बचपन से लेके अब तक सारा जीवन लगा दिया, अब सुख मिले, अब सुख मिले, तो कभी मिला नहीं गुरुजी। किसी को मिला है? पूछना, सुख मिला? नहीं गुरुजी, कभी नहीं आके मिला गुरुजी है, आपके मिलने के आपकी शरण में आके मिला है। क्यों? संसार दुख रूप है, जो दुख ही दुख है जी। अभी तो कोई सुखी हुआ न कोई आगे होने वाला। जी जी। लेकिन जो आपके चरणों में आ गया वो तो हमेशा के लिए सुखी हो गया गुरुजी। जी 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 जी। आना कठिन है, इतनी यहाँ से शुरुआत होती है सुख की। बेटा मैं भी गुरुजी 24 घंटे वहाँ बैठी हूँ, आप चाहे कठिन को कुछ भी को, मैं नहीं वहाँ से उठने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर जी। किसी को कुछ पूछना है तो अपना पूछ ले गुरुजी से। अभी जा रहे हैं गुरुजी आप? नहीं, अभी तो गुरुजी ने वो अपनी बात खत्म की है। अब जिसको अपनी बात करनी है गुरुजी से बात कर ले। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम।